हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 का जो बच्चों का साइंस का एग्जाम है ना, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पौधों को जानिए, इसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो भी देख सकते हैं, अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। मैं भले मेरे पास एक बुक अवेलेबल है, मैं दोनों में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें रिविजन कर रहे हैं तो एक ही लाइन तो पढ़ नहीं रहे, तो दोनों के काम आएगी वीडियो। सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा जो प्लान का डायग्राम है ये अच्छे से आना चाहिए। इंग्लिश वाली बुक में अपने ओपन कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो द्वितीयक मूल कौन सी है, प्राथमिक मूल कौन सी है, मतलब जड़ के बारे में बता रहा है, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सारे के सारे आपको नेम अच्छे से करने हैं और अच्छे से एक एक को पढ़ना है। ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है, जिसे इंटर नोड बोला गया, इंग्लिश में ये लिखा होगा, ठीक है। तो आप ये सारे नाम अच्छे से करना, कौन सा क्या है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे देखिए, फिर आपसे पूछा जा रहा है शाख, झाड़ी और वृक्ष, ठीक है। हिंदी में तो मैंने बता दिया, हर्ब, श्रब और ट्री। तो देखो, आपसे अगर पूछे कि हर्ब किसे कहते हैं, देखो अगर आपसे हर्ब पूछ रहा है, आपसे शाख पूछ रहा है, तो आपको पता है क्या बताना है, जो ऊपर से नीचे लेकर हरा ही हरा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप क्या दे दोगे, घास। इंग्लिश में क्या दे दोगे आप, घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं। वेरी गुड। और अगर श्रब पूछेगा ना, तो वो नीचे से तो हल्की हल्की ब्राउन होती है, ऊपर से हरी हरी होती है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं। तो झाड़ी में क्या आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा। आप तुलसी बोल सकते हो, ठीक है। फिर ट्री, ट्री क्या होता है, जिसमें ट्रंक होती है, ठीक है, जिसमें जो है एक मोटा सा तना होता है, ठीक है। वृक्ष होता है, वृक्ष, जिसमें इस तरीके से हम उसे ट्री कहेंगे। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन आप बुक में देख भी सकते हो। ये देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और इस पेपर को पूरा आप अच्छे से करेंगे कि जो टमाटर है वो कैसा है, ग्रीन होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हिंदी में यहाँ पे कोमल लिखा है, इंग्लिश में टेंडर लिखा होगा। तो जो ग्रीन होता है, जो टेंडर होता है, वो क्या होता है, हर्ब होता है। क्या होता है, हर्ब। और जो मोटा होता है, कठोर होता है, अगर इसका तना मोटा और कठोर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे ट्री बोलेंगे, ठीक है। और आम का पेड़ क्या है, ट्री है, बहुत लंबा होता है ऊंचाई में। अगर आपसे पूछेगा ना हर्ब के बारे में बताओ, तो आप हर्ब के बारे में बोलोगे कि उसकी ऊंचाई बहुत छोटी होती है, वो हरे रंग का होता है, वो कोमल होता है। तीन बातें बता दोगे। अगर आपसे आम जैसे पूछ रहे हैं, आम यानी कि ट्री के बारे में पूछे, तो आप बोलोगे बहुत लंबा होता है, बहुत मोटा होता है उसका तना, ठीक है। उसका जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है, ठीक है। और बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। और यहाँ पे थिक बोलेंगे, इसे मोटे को क्या बोलेंगे, थिक, THIC के, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर नींबू है, नींबू क्या है, झाड़ी में आ जाएगा। तो तीनों के एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। तो नींबू क्या आएगा, उसमें जो तना थोड़ा कठोर होता है और शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, उसके तने के आधार से निकलती हैं, ठीक है। और जबकि आम में जो है ना, तने के ऊपर से निकलेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द स्टेम। इंग्लिश में आप बुक में देखना, ये लिखा होगा बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम से निकलेंगी। और यहाँ पर जो है टॉप ऑफ स्टेम, याद रखना। जो मैंगो है ना, जो ट्री होते हैं, उसमें जो ब्रांचेस होती है ना, ब्रांचेस जो शाखाएं होती हैं, वो टॉप ऑफ द स्टेम निकलती है। कहाँ निकलती है, टॉप ऑफ द स्टेम। तो टमाटर क्या कहलाएगा, हर्ब। आम क्या कहलाएगा, बोलिए, ट्री। और नींबू क्या कहलाएगा, श्रब, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको पता लग गया। ये कौन है, टमाटो, टमाटो क्या है, हर्ब है। मैंगो क्या है, श्रब है, ओ ट्री है। और नींबू क्या है, श्रब। क्लियर हो गया, आपको कंसेप्ट हो गया। ये देखो, ये तीनों डायग्राम है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, अगर आपको उसकी पिक्चर पता है तो पिक्चर बता दो, उसका उदाहरण पता है उदाहरण बता दो, कोई छोड़ के मत आना। समझ में आ गई। बाकी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सही, जो मैंगो है ना, ये ट्री है, ठीक है। ये लिखा ना यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ लिखा होगा, ठीक है ना। ये हर्ब है, ये ट्री है और ये श्रब है, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर आगे हम बढ़ जाते हैं। देखो, सारी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर,
अच्छे से देखेंगे ना, आपको मैं दिखाता हूँ डेफिनेशन कहाँ लिखी है। अगर डेफिनेशन लिखनी है ना, आपको ये लिखा, हरे और कोमल तने वाले पौधे को हम शाक कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीन होता है और जो टेंडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शाक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, प्लांट्स विद ग्रीन सॉफ्ट स्टेम, या टेंडर भी लिख सकते हो, आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं। ठीक है, एंड ऑफन, और ऑफन मतलब प्राय, डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, में ब्रांचेस वगैरह नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरीके से आप इसे बता सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये देखो, ये लिखा, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। ठीक है, लिखा ना, तने के आधार के समीप से निकलती हैं, ये लिखा, तने के आधार से, कहां से, बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं, है ना। तो परंतु अधिक मोटा नहीं होता वो, तो उसको हम झाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? झाड़ी बोलेंगे। देखिए ये रहा, इंग्लिश में देख लीजिए, बुक अवेलेबल हो गई हमारे पास। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। ठीक है ना, और दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ठीक है, फिर आपसे अगर ट्री के बारे में पूछेगा डेफिनेशन, तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने सुदृढ़ होते, गहरे होते हैं, उनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। देख लो, तने के ऊपरी भाग से निकलती है, ये याद रखना। तो उसको हम बोलते हैं वृक्ष। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर तने के आधार से निकलेगी तो वो क्या होगा, नींबू होगा, मतलब झाड़ी होगी। और अगर ऊपर से निकलेगी तो वो क्या होगा, ट्री होगा। ठीक है, आपको ये बेसिक, देखो ट्री का पढ़ते हैं हम। ये देखो, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, लिखा ना, कुछ पौधे बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम होता है उसमें। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट, अपर पार्ट में होती है ना, अपर पार्ट याद रखना, मच अबव द ग्राउंड। ठीक है, और सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इसे ट्रीज कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए, देखो देखो, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्रीपर्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्रीपर का एग्जाम्पल पूछेगा, तो आपने तरबूज खाया है, वाटरमेलन खाया है, मस्कमेलन खाया है, तो आप एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, जो मतलब उनका तना इतना कमजोर होता है, वो पूरा पेड़ मतलब सीधा नहीं, वो फैलते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यार है ना, विसर्पी लता बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्रीपर्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे क्रीपर्स किसे कहते हैं, बोलोगे प्लांट विद वीक स्टेम, जिनका वीक स्टेम होता है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो सीधे अपराइट खड़े नहीं हो सकते लेकिन फैलते चले जाते हैं ग्राउंड पर, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, वाटरमेलन, मस्कमेलन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब सुनो, लेकिन जो दूसरे का सहारा लेके किसी और पे चढ़ जाते हैं, किसी दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी देखा है ऐसे पौधे? तो दूसरे का सहारा लेके, मनी प्लांट देखा, मनी प्लांट, तो दूसरे का सहारा लेके चढ़ते चले जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे का सहारा लेके चढ़ जाते हैं। देखो, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, आरोही कहते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे, वाइल दोस that take support and climb up are called climbers। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 5 पढ़ लिए, 5। पहला कौन सा पढ़ लिया, हर्ब, दूसरा श्रब, तीसरा ट्रीज, चौथा क्रीपर्स, पांचवा क्लाइंबर्स। पढ़ लिया? समझ में आ गया आपको? तो आपने 5 कौन कौन से पढ़ लिए? आपने कौन कौन से पढ़ लिए बच्चों? आपने कौन कौन से पढ़ लिए? शाक, वृक्ष, झाड़ी, विसर्पी लता। ठीक है, और आपने कौन सा पढ़ लिया? आरोही पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? मनी प्लांट इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखे। तो आपसे पूछेगा जरूर, 2-2 पौधों के नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए, अब इस चैप्टर में से ना आपसे पूछ लेगा कि स्टेम के फंक्शन क्या है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टेम जो होता है वो क्या काम करता है। तो हम सीधा मतलब टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टेम क्या क्या काम करता है। देखिए, फंक्शन देख लीजिए। अगर आपसे स्टेम के फंक्शन पूछेगा ना, तो आप क्या बताओगे? ये देखो, आप बताओगे स्टेम्स होल्ड प्लांट अपराइट। ठीक है,
जो तना है पौधे को सीधे खड़ा रखता है। फिर दूसरा बताओगी, स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स, तना पत्तियों तक जल पहुंचाता है। ठीक है। फिर स्टेम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तना पत्तियों से भोजन अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। देखिए अब हम आ जाते हैं लीफ पर। तो देखो, लीफ पत्ती का वह भाग, पत्ती तो आपको पता है ना, पत्ती जो है तने से जुड़ी होती है। ठीक है। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। ठीक है। ये देखो, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना, अगर आपसे पूछेगा ना, ऐसे पढ़ाई की जाती है। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा पेटियोल क्या, तो बता दोगे। फिर आगे देखो, अब देखिए नेक्स्ट, फलक किसे कहते हैं? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा है, इसे फलक कहते हैं। ठीक है। ये लिखा, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ठीक है। समझ में आ गई। अब आगे सुनो, ये कह रहा है दीज लाइंस, ये देखो, ये जो पत्ती है ना, ये देखो, ये जो हम पत्ती बनाते हैं, इसमें जो लाइन नहीं जा रही, ये वाली ऐसे ऐसे लाइन जा रही है ना। तो समझ में आ गई। अगर आपसे पूछेगा शिरा क्या होती है, तो जो हम पत्ती बनाते हैं, ये जो लाइन है ना, ये सारी की सारी शिराएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इन्हें वीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीन्स। क्या कहते हैं? वीन्स। दीज लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। ठीक है। और सुनो, जो मिडल में होती है ना, मिडल में जो बिल्कुल बीच में जा रही होती है, देखो अच्छे से पता होना चाहिए, जो बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, जो बिल्कुल बीच में पत्ती की जा रही होती है ना, ये वाली, इससे हम क्या बोलते हैं? मध्य शिरा कहते हैं, इसे मिड रिब कहते हैं। याद रखना। ठीक है। ये देखो, ये बना हुआ है, ये देखो, ये जो पत्ती है ना, इसमें जो साइड में है ना ये वाली, इसे तो वीन्स कहेंगे। ठीक है। और ये जो बिल्कुल बीच में जा रही है, इसको मिड रिब बोलेंगे। ठीक है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसमें यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने हिंदी वालों में, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है। समझ में आ गया। ये बीच वाली को क्या बोलेंगे? मध्य शिरा बोलेंगे। और इस इन वाली को क्या बोलेंगे? इसको मध्य शिरा बोलेंगे, इसको शिरा बोलेंगे। अब देखो, पत्तियों में डिजाइन दो प्रकार का होता है। देखो, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। याद रखना, मतलब अगर पत्ती में डिजाइन ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसे शिरा विन्यास कहेंगे। और यदि वह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा बन रहा है, तो उसे जाली का कहेंगे। मतलब जाली बन रही है। कैसे? मतलब अगर कोई पत्ती ऐसे है, उसमें ऐसे ऐसे लाइन बन रही है, तो उसे जाली का कहेंगे। ठीक है। इंग्लिश में सुन लो, दो प्रकार की पत्ती के डिजाइन होते हैं। कभी नोटिस करा था आपने? बताओ जिसने करा था। तो एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट क्या होता है? जब डिजाइन जो है वो नेट लाइक हो, दोनों साइड मिड रिप की हो, ये देखो ऐसे 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 बने। और पैरेलल क्या होगा? जब किसी पत्ती में ऐसे पैरेलल हो। तो आपसे पूछेगा किस पत्ती में ऐसे होता है। देखो, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनमें ऐसा होता है, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, है ना। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें होता है पैरेलल वेल्टेशन। पता है किस में होता है पैरेलल वेल्टेशन? जैसे घास में, केले के पत्ते में, है ना। तो आपको ये याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों की जड़ें कैसे होती हैं। देखो, जिनमें रेटिकुलेट होता है, जिनमें शिराविन्यास होता है, उनकी जड़ें होती है मुसला जड़ें। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में? क्या बोलेंगे इसे? टैप रूट। ठीक है। और इसमें इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है। ये आपको याद रखना है, फाइब्रस रूट क्या होता है, टैप रूट क्या होता है। अब आज पत्ती के क्या कार्य होते हैं? अगर आपसे लीफ के वर्क पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? पहले तो फूड बनाती है, दूसरा ये ट्रांसपिरेशन का काम करती है। मतलब जो पानी पौधे में फालतू हो जाता है, उसे बाहर कर देती है, ताकि गर्मी में भी वो जिंदा रह पाए। तो प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द पोर्स। और पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा ना, पत्ती क्या काम करती है? ट्रांसपिरेशन का काम करती है, दूसरा फूड मेकिंग का काम करती है। अगर आपसे पूछेगा पत्ती क्या काम करती है, तो क्या बताओगे? एक वाष्पोत्सर्जन का काम करती है। जो पानी की बूंदे पत्ती में से बाहर निकलती है ना, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये पत्ती का कार्य होता है। और पत्ती खाने बनाने का काम करते हैं। तो दो कार्य लिख देना, पत्ती के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है। तो समझ में आगे पत्ती के क्या कार्य होते हैं? तो खाना बनाने का
और दूसरा वाष्पोत्सर्जन का। तो पत्ती जो अपना खाना बनाती है ना, सुन लो ध्यान से, जो पत्ती अपना खाना बनाती है उस प्रक्रम को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये याद रखना, पत्ती जो अपना खाना बनाती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जो लीव्स होती है वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड सनलाइट में, सनलाइट होनी चाहिए और पत्ती के अंदर हरा रंग होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो पानी का यूज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगी। अब ये बताओ हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे को अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो हाँ, और हमें ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और पत्ती क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, लिखा ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पत्ती के अंदर भोजन बना हुआ है, तो हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन से चेक करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन से चेक करेंगे। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में हो गया तो उसमें स्टार्च पाया जाएगा। तो जो पौधे होते हैं ना, अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। तो समझ में आ गई। ये देखो, अगर आपसे पूछेगा कि पत्ती में जो भोजन होता है वो किसके रूप में इकट्ठा होता है, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंड के रूप में होता है। समझ में आ गई। और कैसे पता चलेगा, आयोडीन विलयन का यूज करेंगे, अगर वो बैंगनी रंग का हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे उसमें स्टार्च है। और अगर आपसे पूछे पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से होता है, आप बोलोगे उसमें क्लोरोफिल पाया जाए। ठीक है, फिर आ जाए जड़ पर। तो देखो, दो प्रकार की जड़ होती है, जड़ के बिना पौधा जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको नीचे तो जल खनिज वगैरह लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ना एक्टिविटी करके देखिए। ठीक है, तो जड़ें दो प्रकार की होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक मूसला जड़ होती है, ठीक है, और एक रेशेदार जड़ होती है। ठीक है, तो अगर आपसे जड़ के कार्य पूछेगा, अगर आपके रूट के फंक्शन पूछेगा, तो आप रूट के फंक्शन बता दोगे। ठीक है, देखो ये स्प्राउटिंग करना कहते हैं, इसे क्या करना कहते हैं, स्प्राउटिंग करना। ठीक है, ये देखो दो प्रकार की रूट होती है, ये जो लंबी जाएगी ये टैप रूट होगी, और जो ऐसे होगी वो फैब्रिस होगी, और जो लंबी होगी उसमें मिड रिब होती है। ठीक है, और पत्तियों का डिजाइन, और इसमें कैसा होता है, पैनल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है इसमें कौन सा होता है। और ये देखो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दे रखे, गाजर, मूली, शकरकंद, इनमें कैसे कैसा डिजाइन होता है और कैसे कैसे ये भोजन के काम आते हैं, कौन कौन सी जड़ें इसमें पाई जाए। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मूसला जड़ कौन सी होती है और पार्श्व जड़ कौन सी होती है। ठीक है, छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। देखो एक बात सुन लो, ये जो लंबी लंबी ये जो जा रही है ना, इसे मूसला जड़ बोलेंगे, इसके साथ साथ जो चिपक रही है इसे पार्श्व बोलेंगे। ठीक है, और इस वाली के दो नाम है, एक है रेशेदार जड़, दूसरा है झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ याद रखना, झकड़ा जड़। ठीक है, तो इंग्लिश में तो यहाँ पर, हाँ, रेशेदार जड़ भी बोल सकते, रेशेदार जड़ के तो नाम है दूसरा। ये देखो, टैप रूट, ये टैप रूट हो गई। ठीक है, जो छोटी छोटी रूट होते हैं उसे लेटरल रूट कहते हैं, ये लेटरल रूट होते हैं जो साथ साथ होते हैं। ठीक है, और फाइबरस रूट तो आपको पता लगे, इंग्लिश में इसका एक ही नाम दे रखा है, हिंदी में इसका झगड़ा जड़ भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वेंटेशन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैसे पता लगाया जाता है। ठीक है, अब फ्लावर, फ्लावर का क्या यूज होता है, सुंदरता प्रोवाइड करता है ना, उससे फल बनता है। क्या बनता है, फल बनता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल के। ठीक है, मेल और फीमेल के दो पार्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पुष्प। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये जो है पंखुड़ियां कहलाती है, और ये जो इसकी बाहर की जो बाउंड्री है ना, जिसको संजो के रखा हुआ है, उसे बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, सेपल किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, और पेटल किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, ठीक है, दीज आर पेटल्स। ठीक है, समझ में आ गई। और जिसके अंदर उसका स्ट्रक्चर होता है वो सेपल होता है। ठीक है, द पार्ट इज मेड ऑफ द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सेपल। ये लिखा है ना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। खिले हुए पुष्प वाले प्रमुख भाग को क्या कहते हैं, पंखुड़ियां कहते हैं। ठीक है, और जो उसकी छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, जो उसके बाहर का आवरण है, उसे बाह्यदल। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये घंटा का पुष्प है,
अब और ये पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, पराग कोश किसे कहते हैं, पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखो अब ना, यहाँ देखो, पिस्टिल किसे कहा जाता है, स्टैमिन किसे कहते हैं, ठीक है, स्टैमिन। ठीक है, और एंथर किसे कहा जाता है, ये जो ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये एंथर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्टैमिन जो है वो क्या है, पुंकेसर, ये लड़के के पार्ट होते हैं। और ये जो पिस्टिल है ना, ये जो बिल्कुल बीच के ये जो जा रहा है ये वाला, ये लड़की होती है, मतलब स्त्री केसर होता है ये देखो, ये इन्हें पुंकेसर बनाया, ये पुंकेसर हो गया, ये लड़के लड़का होता है मतलब पौधों में, और ये लड़की हो, स्त्री केसर। ठीक है, ये आपको याद रखना, अच्छे से याद करना है। ये देखो, अगर आपसे पूछेगा मेल पार्ट कौन है, पार्ट ऑफ स्टेमिन, ये बताना एंथरोफिलामेंट। ठीक है, स्टेमिन बोलते हैं इसे। और ये लड़की है, लड़की में क्या क्या है, देखो, स्टिग्मा, ओवेरी और स्टाइल। ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। यहां से डेफिनेशन सारी अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और इसके अंदर देखो, इसको दो तरीके से काट सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। तो ये कैसे काटा है इन्होंने, एग्जाम में पूछेगा, ये कैसे काटा है लॉन्गिट्यूडनल, और ये कैसे काटा है, इन्होंने ट्रांसवर्स कट काटा है। यहां देखो, ये कौन सा कहलाएगा, अनुदैर्ध्य काट, और ये अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। ये अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकते। ठीक है, आपको लेंस की सहायता से जब इसके अंदर देखोगे तो आपको छोटे छोटे गोल गोल इसके अंदर दिखाई देंगे, बीजांड दिखाई देंगे ये। ठीक है, ये देखो, ये काट के देखा ना दोनों तरीके से, एक को ऐसे काटा है, एक को ऐसे काटा है। काट देखो, जब इसको काटा तो ये बना, इसको काटा तो ये बना। तो इसके अंदर में क्या दिखाई दे रहे हैं, बीज दिखाई दे रहे हैं। तो इसको ओव्यूल्स बोलते हैं। तो फीमेल्स में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर होता है, ये बीड्स की तरह होता है, गोलियों की तरह होता है, छोटे छोटे दानों की तरह होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी बुक के क्वेश्चन अच्छे से आपको करने हैं। ठीक है, जैसे इसको सही करके लिखना है, गलत लिखा है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, गलत है ना, तने की क्या आएगा, जैसे जड़ आएगा। तो आपको बुक के सारे क्वेश्चन करने, बुक से बहुत आएगा, स्टैम्प की जगह आएगा, रूट आ जाएगा। ऐसे सारे आपको ठीक करके करने, पूरे क्वेश्चन अपने आप कीजिएगा। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।